अगर आप नोटिस करेंगे तो कोड की लेफ्ट आंख के ऊपर एक कट पड़ा हुआ है। हम लोग अस्यूम कर सकते हैं कि ये कट उससे सास्के और बोरुटो से लड़ते हुए लगा है। जी दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का। मेरा नाम है राइडन और आज हम आपके लिए एनिमे टॉपिक्स पे लेके आए हैं एक स्पाइसी मसालेदार थियरी कि क्या सास्के जिंदा है या उसे ऑफ स्क्रीन ठिकाना लगा दिया गया है। अब इससे पहले कि आप लोग हमारे जूते चप्पल लेके गांड मारने आए, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं ये सिर्फ एक थियरी है जो हमारी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे बेस्ड है, यानी कि सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, अभी कोई गारंटी नहीं है। जो गारंटीज होगी वो हमें अगले महीने मिलेगी बोरुटो के अगले चैप्टर के साथ। तो अब चलते हैं इस थियरी पे कि क्या सास्के जिंदा है या किशिमोटो उसे ठिकाना लगा चुका है। अब शुरू करते हैं ये थियरी हमारे सबसे पहले पॉइंट ऑफ एविडेंस के साथ, जो है सारडा और कोड के बीच कॉन्वर्सेशन बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स के चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 42 पे। अपने पॉइंट्स प्रेजेंट करने से पहले मैं जल्दी से एक कॉन्वर्सेशन समराइज कर देता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि कोड ने कोनोहा विलेज पे एक अटैक लॉन्च करा है। सारडा उस अटैक को रोकने आई है। वो यहाँ पे देखती है कि कोड विलेज के अंदर है और कोड से बात करती है। यहाँ पे वो कोड से पूछती है कि उसका यहाँ पे काम क्या है। कोड उसे बताता है कि वो बोरुटो को ढूंढ रहा है और वो बोलते हैं कि बोरुटो को विलेज छोड़ के 3 साल हो चुके हैं। वो कहता है कि वो ये बात जानता है और कि वो पिछले 2 साल से, मैं यहाँ पे एम्फसाइज करना चाहूँगा कि वो यहाँ पे पिछले 2 साल से उसका पीछा कर रहा है और बोलता है कि बोरुटो मोस्ट लाइकली इस चीज़ से थक चुका होगा। ये सुनने पे कोड बोलता है कि वो अब बोरुटो का पीछा करना छोड़ चुका है और इसीलिए वो लीफ विलेज में आया है ताकि वो बोरुटो को यहाँ बुला सके। और अब जब सारडा उसके सामने आ चुकी है तो उसका सबसे पहला टारगेट सारडा ही होगी। यहाँ पे जैसे मैं अपनी समरी बीच में एम्फसाइज कर रहा था कि बोरुटो को इवन दो विलेज छोड़ के 3 साल हो चुके हैं, कोड सिर्फ उसका पीछा 2 साल से कर रहा है। अगर आप लोगों को याद हो तो बोरुटो के चैप्टर नंबर 55 पेज नंबर 41 पे हमें कोड की हिट लिस्ट दिखाई गई थी जिसमें उन सब लोगों का नाम था जिनका इशिकी को मारने में हाथ था। मैं जल्दी से इस लिस्ट को एक बार रीड आउट कर देता हूँ। नंबर 1 पे अपना कावाकी, फॉलोड बाय आमाडो जिसने इशिकी को धोखा दिया था, फिर अपना उजीहा सास्के, फॉलोड बाय उजुमाकी नारुतो और आखिरकार उजुमाकी बोरुटो। ये उन लोगों के नाम है जिन्हें मारने के लिए कोड ज़मीन आसमान एक कर देगा, 10 लोड एक गांड में ले लेगा, अपनी माँ को चुत्ते हुए देख लेगा लेकिन इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। यहाँ से आगे बढ़ते हुए मैं बोरुटो के इस नए सीज़न को, जिसका पूरा नाम है बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स, को बस BTBV बुलाऊंगा क्योंकि इसका नाम बहुत लंबा है और बहुत बड़ा है। मैं समझता हूँ ये जो नाम 2 ब्लू वॉर्टेक्स वो एक रेफरेंस है बोरुटो की आंखों को, क्योंकि इसकी दोनों आंखें ब्लू है और उसका जोगान भी ब्लू है। भगवान जाने यार, ये बस बड़ा नाम लगता है मुझे, बहुत लंबा है। बस शिपुडेन रख देते हैं। शिपुडेन की नेमिंग इतनी सिंपल है ना। बस वापस टॉपिक पे आते हुए, जैसा मैं कह रहा था कि इन लोगों को वो कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन यहाँ पे वो बोल रहा है कि वो स्पेसिफिकली बोरुटो को 2 साल से हंट कर रहा है, जबकि बोरुटो को विलेज छोड़ के 3 साल हो चुके हैं। ये बात मैं इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि चैप्टर नंबर 80 के एंड पे बोरुटो सास्के की मदद से कोनोहा से बच के निकल चुका था और अब वो अपनी नई जर्नी शुरू कर रहा था। ये जर्नी जो उसने सास्के के साथ शुरू करी थी लेकिन अब बिना सास्के खत्म कर रहा है जब वो विलेज वापस लौट चुका है। सारडा और कोड की कॉन्वर्सेशन पे वापस जाते हुए आप नोटिस करेंगे कि कोड के डायलॉग में वो स्पेसिफिकली बोरुटो को रेफर करता है सिर्फ, और किसी को रेफर नहीं करता। वो जब भी बोरुटो के बारे में बात कर रहा है हमेशा सिंगुलर में है या फिर उसे बाय नेम रेफर कर रहा है। जैसे कि वो बोल रहा है आई एम लुकिंग फॉर बोरुटो, और मोर स्पेसिफिकली आई हैव बीन चेजिंग हिम फॉर द पास्ट 2 years एंड ही इज़ प्रॉबली टायर्ड ऑफ इट, कि आई हैव स्टॉप्ड लुकिंग फॉर हिम। इसके जो अगला पेज है उसमें भी कोड सिर्फ सिंगुलर टर्म्स में बोरुटो को रेफर कर रहा है, जैसे कि आई थॉट आईड कॉल हिम हियर सो ही कैन विजिट हिज फॉर्मर फ्रेंड्स हु हार्बर डीप रिग्रेट फॉर हिम। अब जब मैं अपने पॉइंट्स इंडिविजुअली प्रेजेंट कर चुका हूँ, मैं जल्दी से सब समराइज करके आपको अपनी थियरी समझाता हूँ। सारडा और कोड की कॉन्वर्सेशन में जो डायलॉग्स मैंने हाईलाइट करे हैं वो सारे डायलॉग इंप्लाई करता है कि कोड स्पेसिफिकली पिछले 2 साल से बोरुटो का पीछा कर रहा है, उसका और सास्के का नहीं, स्पेसिफिकली बोरुटो का। मेरी थ्योरी ये कहती है कि जब बोरुटो और सास्के कोनोहा विलेज से बच के भाग गए थे तब वो दोनों कोड के लिए बड़े आसान टारगेट्स बन गए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो लोग सिर्फ कोनोहा का नहीं लेकिन पूरी शिनोबी वर्ल्ड का सपोर्ट खो चुके हैं, क्योंकि पूरी शिनोबी वर्ल्ड को लगता है कि बोरुटो ने नारुतो को मार डाला है। और अगर आप लोगों ने नारुतो और नारुतो शिपुडेन देखा है तो आप जानते हैं कि सब नारुतो के बड़े फ़ैन हैं। मतलब नारुतो ने 4th ग्रेट निंजा वॉर में जो चीज़ें अकेले करी है ना, वो 1000 शिनोबी अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं कर पाते, और इसीलिए कोई भी ऐसा नहीं होगा जो नारुतो के हत्यारों की मदद करना चाहेगा। और तो और वो कावाकी और आमाडो को नहीं मार सकता क्योंकि वो दोनों अभी कोनोहा में है और कोनोहा की सिक्योरिटी के अंडर है, और नारुतो कावाकी के पॉकेट डिमेंशन में है जिसके बारे में कोड अभी नहीं जानता है। और इन रीजंस की वजह से सास्के और बोरुटो कोड के लिए सबसे आसान टारगेट्स हैं। मेरी थ्योरी के हिसाब से इन 3 साल में से जो पहला साल था उसमें कोड ने बोरुटो और सास्के दोनों को हंट करा होगा और उन दोनों से बहुत लड़ाइयाँ ली होंगी। और अपने थ्योरी के इस पार्ट को रीइंफोर्स करने के लिए मेरे पास एक और पॉइंट है जो मुझे जस्ट अभी मांगा पढ़ते हुए मिला है। अगर आप नोटिस करेंगे तो कोड की लेफ्ट आंख के ऊपर एक कट पड़ा हुआ है।
हम लोग अस्यूम कर सकते हैं कि ये कट उसे सास्के और बोरुटो से लड़ते हुए लगा है। हम लोग अस्यूम कर सकते हैं कि इस पहले साल के एंड पे कोड ने सास्के और बोरुटो को कॉर्नर कर लिया होगा, या सास्के और बोरुटो कोड से भागते हुए थक गए होंगे और उन्हें डिसाइड करा होगा कि वो लोग कोड से लड़ेंगे या मरेंगे। और इस पॉइंट पे जो लड़ाई छिड़ी होगी भाई देखने में मज़ा आ जाएंगे। मतलब मैं वेट नहीं कर सकता कि ये लोग कब मांगा में प्रिंट करेंगे उसे। एनीवे वापस पॉइंट पे आते हुए, मोस्ट लाइकली इस फाइट में सास्के ने कोड की इस आंख पे चोट लगा दी होगी, लेकिन इन रिटर्न सास्के को भी बहुत बुरी चोट लगी होगी, जिस पॉइंट पे सास्के को बचाने के लिए बोरुटो ने अपने कारमा के थ्रू स्पेस टाइम निंजुत्सु की मदद से सास्के को लेकर वहां से एस्केप कर लिया होगा। लेकिन सास्के की चोट इतनी बुरी थी कि वो अनफॉर्चुनेटली मर गया। और मोस्ट लाइकली यही सिचुएशन या एक सिमिलर सिचुएशन हुई होगी, क्योंकि बोरुटो के नए कैरेक्टर डिज़ाइन में उसके पास सास्के का कोट और सास्के की तलवार है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सास्के ने बोरुटो को उस सिचुएशन से निकाल दिया होगा और खुद कोट से लड़ता हुआ मर गया होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बोरुटो के पास सास्के का कोट और तलवार नहीं होती। और तो और अब जब सास्के के पास अपना रेनेगान नहीं है, मुझे लगता नहीं कि सास्के अपने आप से कोड को इतनी देर रोक पाता कि बोरुटो कोड से बच के भाग सके। अब आ जाते हैं मेरे आखिरी और मेन पॉइंट पे। जब कोड ने कोनोहा पे हमला करा तब बोरुटो अकेला उसे रोकने क्यों आया? अगर वो स्पेस टाइम निंजुत्सु यूज़ कर सकता है तो सास्के को अपने साथ लेके क्यों नहीं आया? यहाँ पे आप लोग आर्ग्यूमेंट खड़ा कर सकते हैं कि बोरुटो जो स्पेस टाइम निंजुत्सु टेक्निक यूज़ कर रहा है वो सिर्फ एक बार में एक ही इंसान को ट्रांसपोर्ट कर सकती है। लेकिन नारुतो शिपुडेन और बोरुटो में हमें जितने भी टेलीपोर्टेशन टेक्निक्स दिखाई गई है वो सब एक बार में एक से ज़्यादा इंसान को ट्रांसपोर्ट कर सकती है। तो उसके बावजूद भी बोरुटो सास्के के बिना कोनोहा को डिफेंड करने के लिए क्यों आया है? यहाँ पे सिर्फ दो ही आंसर्स हैं जो इस सिचुएशन को फिट करते हैं, जिसमें से पहला है कि सास्के मर चुका है और अब बोरुटो पिछले 2 साल से अकेले ट्रेन कर रहा था और अकेले कोड से लड़ रहा था। या फिर एक सेकंड सिचुएशन जो स्लाइटली मोर लाइकली है, जहाँ पे सास्के को बहुत बुरी चोट लग गई थी कोड के अगेंस्ट लड़ते हुए, जिसकी वजह से वो अभी लड़ने के हाल में नहीं है और इसलिए बोरुटो को अकेले कोनोहा को डिफेंड करने आना पड़ा। ये दोनों सिचुएशंस काफ़ी लाइकली हैं, या फिर कोई एक थर्ड रीज़न हो सकता है जो हमें अगले चैप्टर में देखने को मिले या आगे स्टोरी में देखने को मिले। लेकिन अभी तक हमें जो चीज़ें प्रेजेंट करी गई हैं उसके हिसाब से मोस्ट लाइकली सास्के ऑफ स्क्रीन मर चुका है। अगर सास्के स्टिल एक मेन कैरेक्टर होता तो ये थ्योरी बनाने के बारे में मैं 100 साल में कभी नहीं सोचता। लेकिन अब हम लोग नारुतो से बोरुटो पे आ चुके हैं और सास्के एक मेन कैरेक्टर नहीं रहा, अब उसे रिप्लेस कर दिया गया है साराडा के साथ। यानी कि अब एज अ साइड कैरेक्टर सास्के कभी भी कहीं भी मर सकता है, चाहे वो ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन हो, और वो किसी भी रीज़न से मर सकता है। लेकिन अब जब किशिमोटो वापस चीज़ अपने हाथ में ले चुका है, मुझे लगता नहीं कि सास्के एक बकचोद मौत मरा होगा। चाहे सास्के की मौत कैसी भी हुई हो, मोस्ट लाइकली हो चुकी है ऑफ स्क्रीन, जो हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन आगे के चैप्टर्स में शायद से देखने को मिले। और मेरे हिसाब से वो एक जहर फाइट होगी जो मैं देखने के लिए बड़ा ही एक्साइटेड हूँ। तो अब बस अगले महीने के चैप्टर का वेट है, जहाँ पे हम देखेंगे कि स्टोरी आगे कैसे डेवलप होती है और क्या क्या नई चीज़ें रिवील होती हैं। इसी के साथ मेरी थ्योरी यहीं पर खत्म होती है। अगर आप लोगों को हमारी थ्योरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, नीचे कमेंट्स में अपनी थ्योरीज डालेगा और बताइए कि आपको क्या लगता है कि सास्के जिंदा है या सास्के मर चुका है। इसी के साथ साथ मेरा नाम है राइडन, आप देख रहे हैं एनुअल टॉपिक्स और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।